वसल्लम से मोहब्बत की वजह समझते थे। तो मैं आपको गाजी साहब बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब किसी जी आज बुलाए आपको इसलिए बुलाया इसलिए है कि आप बतौर जर्नैल, आप खुद जर्नैल हैं और बताएं कि जर्नैल की क्या क्या खूबियां होती हैं और उस जर्नैल को किस चीज़ ने मुमताज़ किया दुनिया की तारीख में। देखें, जर्नैल की खूबियां जो हमें सिखाई जाती हैं और जो मैंने खुद भी अपने तजर्बे और रिफ्लेक्शन की वजह से आपने अखज़ की जी। पहली बात तो ये उसकी पर्सनल वैलर, सुभान यानी उसकी ज़ाती बहादुरी, दलेरी जो होती है, जो बदरजाए उतम मौजूद थी उनके। सुभान अल्लाह। और आप हैरान होंगे कि मैं जब उस मायार पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखता हूँ कि भैया, तो क्या बात है कि आपको पता है कि ग़ज़वा उहद में जब उसने ललकारा था एक आदमी ने और उसने कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बुलाता हूँ, तो सारे सहाबी मौजूद थे, बड़े बड़े जय्यद, बड़े बड़े जबरदस्त तलवारबाज और नेज़ाबाज, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे बुलाया, मैं जाऊंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। उसके अंदर एक चीज, एक नबी है, एक लीडर है, और फिर वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं खुद उसके लिए। और फिर जो स्किल दिखाया, कितना खूबसूरत स्किल दिखाया कि वो गर्क था लोहे के अंदर और उसके खोद और उसके ज़िरा बख्तर के दरमियान एक गैप था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो घोड़े पे सवार था और आप नेज़ा लेके नीचे खड़े हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो पहली होती है उसकी, एक जर्नैल की अपनी पर्सनल दलेरी, जो उसके वो दलेरी उसकी जो है मुंतकिल हो जाती है उसकी अफवाज में, उसके सिपाह में मुंतकिल हो जाती है और उनको इंस्पिरेशन मिलती है। वो इंस्पायर करता है अपने असूल से और अपनी मिसाल से। वो मिसाल देता है, वो खुद लड़ता है, वो मैदान जंग में जिसको कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये नहीं कि आप पीछे खड़े हुए हैं, वो आप फ्रंट पे जाके। तो सबसे बड़ी खूबी तो उनकी थी कि ही लेड ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट। जी, दुरुस्त। और इसमें वो मुनफरिद उनकी हैसियत, यरमूक हो या कादिया हो, जो बड़ी बड़ी अजीम हमारी मिलिट्री हिस्ट्री निसाब में पढ़ाई जाती है, यरमूक, कादिया। और उसमें फिर जर्नैल में एक खूबी ये होनी चाहिए कि वो एक अच्छा टेक्नीशियन हो। अच्छा, ये इसके अंदर आप कहते हैं कि एक तो दलेरी आ गई, दूसरा अपने जो सिपाह के साथ, सिपाह को मोहब्बत करनी चाहिए उसकी अपनी मिसाल की वजह से। ये बड़ी जरूरी होती है कि एक जान हो वो, और फिर वो आपके लिए दिल जान से लड़ते हैं। जो मैदान जंग में उस वक्त एक सिपाही अपने जर्नैल की वजह से लड़ रहा होता है, जब वो कहता है कि मैं आगे देखो, मैं जा रहा हूं और तुम भी आओ मेरे साथ, जब वो ये कहता है, लेकिन जो पीछे छुप जाता है या पीछे से करता है या उसकी दलेरी जो है वो प्रूवन नहीं है, तो मुस्तनद नहीं है, तो फिर लोग जो है उसका साथ नहीं देते। जान बड़ी कीमती होती है सब लोगों को। तीसरी खूबी क्या है? तो तीसरी खूबी उसकी ये होती है कि वो एक टैक्टिक्स में, जिसको हम टैक्टिक्स कहते हैं, मुझे इसकी उर्दू की इस्तिलाह तो नहीं आती, लेकिन वो टैक्टिक्स में यानी छोटे छोटे जंगी चाल जो होती है उसके अंदर, लेकिन वो तजाबीती चाल नहीं होती, तजाबीती और होती है, वो स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी होती है। इसके अंदर उसको महारत होनी चाहिए, टैक्टिकल महारत, वो उनमें थी मौजूद। फिर उनके बाद जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, अच्छा, वो गजब की थी। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद जो आखिरी चीज उसके अंदर होती है स्ट्रेटेजी के बाद, कि वो आपको लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने एक जुमला कहा था बड़ा ही खूबसूरत कि आर्मीज मार्च ऑन देयर टमीज, यानी जब तक खुराक नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, तो जर्नैल का काम है कि खुराक, राशन, जैसे आज के जमाने में पेट्रोल, एमुनिशन पहुंचाना। दुरुस्त। अब जब यरमूक में वो क्रॉस करके आए तो तकरीबन डेजर्ट में 450 मील उन्होंने क्रॉस किया, जिससे सरप्राइज कर दिया उनको। वो एक बड़ा ग्रेट जो था वो उनका एक जो कारकर्दगी थी कि वो करके आए और उन्होंने सारा सामान ऊंटों के ऊपर बांधा, घोड़ों के ऊपर रखा और फिर लेके आए। तो ये एक जो सप्लाई लाइन को बरकरार रखना, ये एक जर्नैल की बड़ी खूबी होती है, क्योंकि वो आगे फ्रंट के ऊपर लड़ नहीं सकता जब तक कि सप्लाई लाइन को। और उनको हमेशा इसका इदराक था कि कैसे मैंने सप्लाई लाइन को
اتنے مشکل حالات میں تپتے ہوئے صحرا میں سے 450 میل کا سفر کر کے، اور دشمن کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسے پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، اور پھر اس قدر خود سیلف کانفیڈنس کہ میں یہ جنگ جیتوں گا، واہ، کہ جب کہا کہ وہ تمہارے ہرکل کے سامنے جو لوگ تھے کہ وہ تو بڑی فوج ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا شاندار فوج سامنے کھڑی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کے سم آج خراب نہ ہوتے تو میں کہتا ہے اس سے 2 گنا بڑی فوج لے کے آ جائے، پھر بھی ہم شکست دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ پرمیٹ کرتا ہے، پھر منتقل ہوتا ہے۔